एक अरबपति टेक फाउंडर, एक सनसनीखेज ट्विटर थ्रेड और एक ऐसा विवाद जिसमें था प्यार, धोखा, कानूनी लड़ाई और पुलिस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रसन्ना शंकर ट्वीट कंट्रोवर्सी की। 23 मार्च 2025 को एक्स पर एक ट्वीट ने हंगामा मचा दिया। पोस्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि थे प्रसन्ना शंकर, रिपलिंग नाम की $10 बिलियन की कंपनी के को फाउंडर। उन्होंने अपनी पत्नी दिव्या शशिधर के खिलाफ एक के बाद एक ट्वीट्स की बौछार कर दी। इल्जाम था धोखा, झूठे केस और अपने 9 साल के बेटे की किडनैपिंग। यह मामला शुरू हुआ था एक तलाक की लड़ाई से, लेकिन अब यह बन गया है इंटरनेट का सबसे हॉट टॉपिक। प्रसन्ना का दावा है कि उन्हें पता चला कि दिव्या का 6 महीने से एक शख्स अनूप के साथ अफेयर चल रहा था। सबूत थे होटल बुकिंग्स और मैसेजेस जो उन्हें अनूप की पत्नी से मिले थे। जब डिवोर्स की बात आई तो बात नहीं बनी। प्रसन्ना कहते हैं कि दिव्या ने उन पर झूठे इल्जाम लगाए, रेप, घरेलू हिंसा और किडनैपिंग के। सिंगापुर पुलिस ने इस केस को खारिज कर दिया, लेकिन दिव्या रुकी नहीं। वे अपने बेटे को लेकर अमेरिका चली गई। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। प्रसन्ना ने इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन का केस लड़ा और जीत गए। चेन्नई में जॉइंट कस्टडी का समझौता हुआ, लेकिन उनका कहना है कि दिव्या ने इसे तोड़ा और भारत में उनके खिलाफ किडनैपिंग का केस डाल दिया। इतना ही नहीं, चेन्नई पुलिस ने उनके दोस्त गोकुल को हिरासत में ले लिया और 25 लाख रुपए की उगाही की कोशिश की। प्रसन्ना अब अपने बेटे के साथ तमिलनाडु से बाहर छुपे हुए हैं और कहते हैं कि वो फरार है। कहानी का दूसरा पहलू भी सामने आया। दिव्या ने पलटवार करते हुए प्रसन्ना को सेक्सुअल प्रेडेटर बताया। उनका कहना है कि प्रसन्ना औरतों को चुपके से रिकॉर्ड करता था, उन पर हमला किया और सिंगापुर में अरेस्ट भी हुआ था। हालांकि बाद में उसे बेल मिल गई। अमेरिका में भी वो एक स्टिंग ऑपरेशन में फंस चुका है। दिव्या कहती है कि उनका बेटा उनसे जबरदस्ती छीना गया और वो पुलिस की मदद ले रही थी। चेन्नई पुलिस ने प्रसन्ना के उगाही के इल्जाम को सिरे से खारिज किया और कहा है कि ये सब बकवास है। लेकिन 25 मार्च को प्रसन्ना ने फिर ट्वीट किया। पुलिस ने भरोसा दिया है कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। उन्होंने व्हाट्सएप चैट भी शेयर की जिसमें लगता है कि बच्चे का हैंडओवर अपनी मर्जी से हुआ था। तो अब सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है। एक पर तो यह प्रसन्ना थ्रेड वायरल हो गया। कोई कह रहा है कि प्रसन्ना बेचारा मर्दों के साथ नाइंसाफी हुई, कोई चिल्ला रहा है कि यह औरतों की बेइज्जती कर रहा है। 26 मार्च 2025 तक भी ये मामला अनसुलझा है। जांच चल रही है, कोर्ट में लड़ाई जारी है और इंटरनेट पर जंग अपने चरम पर है। कुल मिलाकर 8.6 मिलियन व्यूज के साथ ये विवाद एक वायरल सोशल मीडिया सागा बन चुका है।